नमस्कार दोस्तों, IMCEC चैनल में आपका स्वागत है। एजुकेशन से जुड़ी हर जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास हमारी वीडियो से जुड़े हुए नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम से आ पाए और आप हमेशा अपडेट रह पाए। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जी हाँ, नीट 2024 वालों बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने आ चुकी है। जैसे कि आपको पता ही है, आजकल नीट 2024 के जो बच्चों ने एग्जाम दिए थे उनके लिए कितनी बड़ी मुश्किलें सामने आई हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चों ने जो है वो टॉप किया है और इतनी बड़ी जो चीज है वो आज तक इससे पहले इतिहास में कभी नहीं हुई है कि इतने सारे बच्चे जो है वो उनकी जो रैंक है वो नंबर 1 पर आए। पिछले साल भी होती थी, इनसे पिछले अगर साल के ग्राफ देखे जाएं तो उसमें भी जो टॉपर्स आते थे वो 1, 2 या 3 ऐसे आते थे, लेकिन इतने सारे बच्चे, तो जो बच्चे हैं उनमें नाराजगी होना तो बिल्कुल वाजिब है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो कि खुशखबरी जो सामने आ चुकी है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं आगे। नीट 2024 वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर रहने वाली है। जैसे कि ऑफिशियल न्यूज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके फेवर में है। जैसा आप चाह रहे थे वैसा ही होने वाला है और सुप्रीम कोर्ट में आपकी जो याचिका दाखिल हो चुकी है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है और अब यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि नीट रिजल्ट रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जो नीट रिजल्ट जो रिलीज हुआ था उसके लिए बच्चों की जो मांग है वो ये है कि जो उसका जो रिजल्ट है वो रद्द कर दिया जाए और दोबारा से री एग्जामिनेशन हो। जी हाँ, और इसी के लिए जो है जो बच्चों ने है वो याचिका जो है वो दाखिल करी है सुप्रीम कोर्ट में। तो अब हम इसको विस्तार से देख लेते हैं कि नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट आपके फेवर में है या नहीं। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 को रद्द करने की मांग और लगभग 1600 छात्रों को ग्रेस अंक देने के एनटीए के फैसले को चुनौती देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। जी हाँ बच्चों, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि इन दोनों मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर हो चुकी है। तो इस बात पर एक लाइक तो बनता है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है। जो 1600 जो छात्र हैं उन्होंने जो है ग्रेस अंक पाकर जो है नीट का जो एग्जाम है उसमें टॉप किया है और उसमें पास हुए हैं, और उसी फैसले को चुनौती देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। तो अब यहाँ पर देखो कि एनटीए तैयार हो गया था दोबारा एग्जाम करवाने के लिए, लेकिन सिर्फ 1600 बच्चों का 1600 बच्चों का जो एग्जाम है वो कराने के लिए एनटीए तैयार हुआ था। तो ऐसे में बाकी बच्चों का क्या होता, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल था। यहाँ सिर्फ 1600 बच्चों को न्याय मिलेगा, इसलिए यहाँ पर विवाद छिड़ा हुआ है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, क्योंकि सभी बच्चों को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, और गड़बड़ तो सच में हुई है, जिससे इस बार कट ऑफ काफी हाई गया है। लेकिन एनटीए वाले सिर्फ 1600 बच्चों की बात कर रहे हैं और इस गड़बड़ी के कारण बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चों को एम्स में भी एडमिशन मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जो 1600 बच्चे हैं उन्हीं के एग्जामिनेशन को लेकर बात चल रही है। एनटीए कह रहा है कि वो 1600 बच्चे हैं, उनका एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन ले सकते हैं, लेकिन जो बाकी के बच्चे हैं उनका क्या, उनका भविष्य तो खतरे में है। क्योंकि जो बच्चे जिन्होंने दूसरों ने एग्जाम दिया था वो भी कहते हैं कि हम भी टॉप पे आना चाहते थे, हम भी टॉप पे आ सकते थे, लेकिन हम टॉप पे नहीं आ पाए। ठीक है, और इसी के कारण उनको एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर उनका भी तो भविष्य खराब हो रहा है और वो बच्चे अपने भविष्य को लेकर बहुत ही आशंकित हैं। और उनका अब क्या होगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और एनटीए की परीक्षा को लेकर भी बहुत सारा कंफ्यूजन है यहाँ पे। शायद इससे पहले नीट परीक्षा में इतनी बड़ी गड़बड़ी कभी नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि पिछले साल या अगर उससे भी पिछले सालों का ग्राफ देखा जाए तो जो टॉपर की लिस्ट होती है उनमें
1, 2 या 3, इससे ज्यादा टॉपर नहीं होते हैं, लेकिन इस बार के टॉपर की लिस्ट तो देख के सब बच्चे ही हैरान हो चुके हैं। यहाँ पे एनटीए ने साफ साफ बोला था कि 1600 बच्चे जो हैं वो दे सकते हैं दोबारा परीक्षा। जी हाँ, सिर्फ 1600 बच्चों की परीक्षा देने की बात चल रही है। सुबोध कुमार ने कहा है कि नीट का रिजल्ट आने के बाद जिस तरह की चीजें चल रही हैं उसको लेकर हम यही कहना चाहेंगे कि पेपर लीक नहीं हुआ था। अब इनका कहना है कि यहाँ पे जो बच्चे बात कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है और रिजल्ट तो सबके सामने ही है, पर इनका सुबोध कुमार जी का कहना है कि यहाँ पर पेपर लीक नहीं हुआ था। हमारे अधिकारियों ने सभी चीजों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला है कि मुद्दा केवल इतना ही है कि पेपर सिर्फ 6 सेंटर पर देरी से बटा था, जिसकी वजह से 1600 स्टूडेंट्स प्रभावित हुए थे। यहाँ एनटीए का कहना था, लेकिन विद्यार्थी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये उनके भविष्य का सवाल है और सभी विद्यार्थी यही चाहते हैं कि 1600 का क्या, सभी का एग्जाम वापस दोबारा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 1600 बच्चों का एग्जाम लेना ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर आप री एग्जामिनेशन अगर करवाना चाहते हैं तो सभी बच्चों का री एग्जामिनेशन हो। अब जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या मेंशन किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर का सवाल है, उनके भविष्य का भी सवाल है। उनका आगे क्या होगा, अच्छे जो कॉलेज हैं उनमें एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। उनका क्या होगा, एनटी ने तो सिर्फ अपने 1600 बच्चों के लिए बोला है, बस उन 1600 बच्चों को लेकर जो कट ऑफ हाई गया है, बहुत सारा जो लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, उसके समाधान के लिए एनटीए ने कुछ नहीं बोला है। एनटीए ने सिर्फ 1600 बच्चे, जी हाँ सिर्फ 1600 बच्चे जिनका जो कट ऑफ हाई गया था, उन्हीं बच्चों के बारे में बात की गई है यहाँ पे। और जो बाकी के बच्चे हैं और उनमें जो असमंजस चल रही है रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट कैसा था और हमारा जो फ्यूचर है वो कैसा रहेगा, और दोबारा से री एग्जामिनेशन को लेकर यहाँ पे बहुत बड़ी असमंजस चल रही है। शायद ही मेडिकल के इतिहास में ये पहली बार होगा कि इतने सारे बच्चों की रैंक 1 नंबर आई है। जी हाँ दोस्तों, इतिहास में सच में पहली बार ये है कि इतने सारे बच्चों की जो रैंक है वो नंबर 1 आई है। तो ये भी अपने आप में एक इतिहास बन चुका है। तो अब आगे देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, नीट परीक्षा में धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई नई याचिका, एग्जाम दोबारा कराए जाने की मांग। याचिका के मुताबिक नीट का रिजल्ट 14 जून को घोषित होना था। जी हाँ दोस्तों, जो रिजल्ट था नीट का वो तो 14 जून को ही घोषित होना था, लेकिन 10 दिन पहले ही लोकसभा चुनाव के नतीजे के बीच 4 जून को रिजल्ट जारी कर दिए गए। तो ऐसा क्या हुआ है, इससे पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जो एनटीए ने डेट जो दी हो उससे पहले ही रिजल्ट जो है अपना डिक्लेयर कर दिया हो। तो इस बार ऐसा क्या हुआ, उनको ऐसी भी क्या जल्दी थी, उनको इस बार उन्होंने इतनी जल्दी रिजल्ट क्यों घोषित किया, ऐसा क्या कारण थे कि एनटीए वालों को ऐसी क्या मजबूरी थी कि डेट से पहले ही रिजल्ट घोषित करने पड़ गए। जी हाँ दोस्तों, बच्चे तो जो है वो 14 जून का जो है टाइम लेके बैठे हुए थे कि जो उनका रिजल्ट है वो 14 जून को आएगा, लेकिन इन्होंने तो अचानक से एक बार में रिजल्ट रिलीज कर दिया, किसी को कोई नोटिफिकेशन नहीं गया, अचानक से एक बार में रिजल्ट घोषित कर दिया। तो ऐसी क्या जल्दी थी, इनको क्या परेशानी थी कि इनको रिजल्ट जो है वो घोषित करना पड़ गया, क्योंकि इस दिन सभी वेट कर रहे थे सरकार बनने का, और एनटीए ने अपना ही खेल दिया और रिजल्ट घोषित कर दिया। सभी का ध्यान था सरकार बनने पर और इन्होंने अपना रिजल्ट घोषित कर दिया उसी दिन, ताकि ज्यादा हंगामा ना हो सके और किसी को पता भी ना चले कि एनटीए ने अपना खेला कर दिया। लेकिन ये करतूत पकड़ी गई। एनटीए की इतनी भी क्या जल्दी थी कि रिजल्ट जारी करने की। बहुत बार तो बच्चे भी डिमांड करते हैं और विरोध करते हैं कि हमारा रिजल्ट जारी करो, तब भी उनका रिजल्ट जल्दी जारी नहीं हो पाता है। तो इस बार ऐसी क्या मजबूरी थी, एनटीए की जो टाइम से पहले रिजल्ट जारी कर दिया, इतनी जल्दी क्या थी। और ये तो एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। जी हाँ बच्चों, ये बहुत ही बड़ी लापरवाही है। 14 जून को जब सब जो है सरकार बनने का वेट कर रहे थे, सब अपने सरकार बनने के लिए सब अपने टीवी के आगे बैठे हुए थे और सब नजरें गड़ा के बैठे हुए थे, सरकार की पे नजर थी उनकी, और किसी को भनक भी नहीं लगी, और एनटीए ने अपना जो है रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिए। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से उसको छुपाने के लिए इन्होंने
ये एकदम से डिक्लेयर कर दिया। और कितनी बार तो बच्चे जो बच्चे हैं वो खुद बोलते हैं कि एग्जाम का जो एग्जामिनेशन का जो हमारा जो है रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दीजिए, लेकिन फिर भी इनके कानों पर जू नहीं रेंगती और ये कभी भी रिलीज नहीं करते। तो इस बार ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इन्होंने इतने दिन पहले, 10 दिन पहले ही रिलीज कर दिया? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये एक लापरवाही भी है एक तरीके से। और यहाँ पर देखो, नीट एग्जाम को स्कैम यहाँ पर बताया गया है। जी हाँ, नीट एग्जाम को आजकल जो है, नीट एग्जाम को सबसे बड़ा स्कैम घोषित कर दिया गया है, सबसे बड़ा स्कैम बताया गया है। अगर आप इंटरनेट पे देखें, ट्विटर पे देखें, हर जगह सिर्फ एक ही बात है कि नीट का जो रिजल्ट है वो बहुत बड़ा स्कैम है। अगर ट्विटर पे जाएंगे आपको हैशटैग मिलेंगे, जो रिजल्ट है वो रद्द कर दिए जाए और जो दोबारा से री एग्जामिनेशन हो। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है इस देश का। लोकसभा चुनाव के नतीजे वाले दिन 4 जून को जारी हुए नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट नीट रिजल्ट को लेकर पूरे देश में ही बवाल मचा हुआ है। परीक्षा में हुई धांधली और गड़बड़ी के आरोपों को लेकर कई छात्रों ने धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस मामले पर नरेंद्र मोदी को लगभग घेरे में लेकर ऐलान कर चुके हैं। नीट परीक्षा में कथित स्कैम का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जी हाँ, राहुल गांधी जी ने जो नरेंद्र मोदी जी को भी घेरे में लेकर वो ऐलान कर चुके हैं कि ये इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है, परीक्षा में बहुत बड़ी गड़बड़ी और धांधली हो चुकी है। तो नीट परीक्षा में कथित स्कैम का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसे लेकर उच्चतम न्यायालय में सोमवार को एक याचिका दायर की गई, जिसमें परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच एसआईटी से कराने और 4 जून के नतीजे के आधार पर हो रही काउंसलिंग को रोकने की मांग की गई थी। ये बहुत ही बढ़िया बात है और ये बात बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ काउंसलिंग अभी रुकनी चाहिए। क्योंकि एनटीए अगर काउंसलिंग शुरू कर देता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और काउंसलिंग रोकने की जो याचिका दायर की गई है ये बहुत ही शानदार है आपके लिए। इसके अलावा जनहित याचिका में 5 मई को हुई नीट परीक्षा रद्द करने के साथ साथ एग्जाम दोबारा कराए जाने की भी मांग की गई है, और वे भी सभी विद्यार्थियों का एग्जाम दोबारा कराए जाने की मांग की गई है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। सुप्रीम कोर्ट को जरूर इसमें न्याय देना चाहिए, क्योंकि इस नीट परीक्षा में बहुत ही बड़ी गड़बड़ी नजर आ रही थी। तो जैसे कि यहाँ पर जो याचिका दायर की गई है उसमें एसआईटी के द्वारा जांच कराने की मांग की गई है, और सभी बच्चों का री एग्जामिनेशन होना चाहिए, ना कि सिर्फ 1600 बच्चों का। क्योंकि अगर सिर्फ 1600 बच्चों का अगर री एग्जामिनेशन होता है तो ये तो बहुत ही बहुत ज्यादा बच्चों के साथ अन्याय होगा। अगर री एग्जामिनेशन हो रहा है तो सभी बच्चों का री एग्जामिनेशन हो, ताकि सभी बच्चों को न्याय मिल सके। और उनके मन में जो शंका है कि अगर जो नीट का एग्जामिनेशन, जो उनका रिजल्ट का जो भी उनके मन में जो चल रहा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और इतने सारे बच्चे कैसे टॉप कर पाए हैं, तो उनके जो मन में शंका बैठी है वो भी दूर हो सकेगी। क्योंकि जो बच्चा एक बार टॉप कर सकता है वो दोबारा भी टॉप कर सकता है ना। तो जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा तो वो दोबारा भी टॉप कर लेगा। तो सबकी जो बच्चे असमंजस में हैं वो सब, उनकी जो परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। और जो 5 मई को जो नीट की परीक्षा रद्द करने के साथ साथ जो 5 मई को जो नीट की परीक्षा हुई थी उसको रद्द कर दें, टोटली रिजल्ट जो है रद्द कर दें और सारे बच्चों का री एग्जामिनेशन हो जाए। क्योंकि देखो यहाँ पे सभी बच्चों का है ना, सभी बच्चों का जो रिजल्ट है और जो उनका फ्यूचर है इस रिजल्ट के साथ जुड़ा हुआ है। अब वो बच्चे जो अपना पहले से आस लगा के बैठे थे कि क्योंकि बच्चों ने तो पहले अपना जो आंसर शीट है जो वो मैच कर लिया था कि हमारे इतनी स्कोरिंग आएगी, इतने मार्क्स आएंगे, तो उसके आधार पर तो वो बैठे हुए थे कि हमारे को इस जो कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद उनके घरों में मातम का माहौल छाया हुआ है। जी हाँ, मातम का माहौल छाया हुआ है। बच्चे बहुत उदास है, क्योंकि जिस भी अगर कॉलेज की वो जो एडमिशन लेने की जो आस लगा के बैठे हुए थे, उसमें तो उनको एग्जामिनेशन उनको तो एडमिशन मिल ही नहीं पाएगा। अब काफी जो बच्चे हैं वो एम्स में, जी हाँ, एम्स अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉलेज है, अपने आप में एक नाम है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का सपना है कि वो एम्स में जाके जो है अपना एजुकेशन पूरी करें, है ना। तो उसमें तो उनको एडमिशन ही नहीं मिल पाएगा। तो बहुत ही सभी बच्चों का जो भविष्य है वो इससे जुड़ा हुआ है।
ठीक है, तो इस में जो हमारे चैनल, अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे, और ये जो याचिका है ना, ये इस पर बहुत ही जल्दी अपडेट आएगा। अगर आप हमारे चैनल से बने हुए हैं तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगा, क्योंकि हमारी जो नजर है वो इसके अपडेट पर टिकी हुई है। हम नजर गड़ा कर बैठे हुए हैं कि कब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा, और कोई भी अगर अपडेट आता है तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे और सबसे पहले अपडेट करेंगे। तो अगर जिन भी बच्चों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सबसे पहले आपको अपडेट देने वाले हैं और सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या न्याय दिया है, और हमें पूरा यकीन है कि न्याय आप ही को मिलेगा और जीत आप ही की होगी। तो दोस्तों, हम मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।